हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डिफरेंशिएशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है। बहुत बच्चे को यह नहीं समझ में आता है, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि यह आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस जो बोर्ड पर आप जो दो चार शब्द देख रहे हैं, बस इसी का उपयोग करके आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक चैप्टर है वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो देखिए, सबसे पहले बाउंड बना देता हूँ। क्या बाउंड बना देता हूँ, जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा कि इससे बाहर आपको नहीं जाना है। ठीक है, इतने में ही सब कुछ कर लेना है। तो देखिए, जैसे मैं एक लड़का हूँ। ठीक, मैं क्या हूँ, एक लड़का हूँ। और अगर मैं दुकान पे बैठता हूँ तो मुझे लोग किस नाम से जानेंगे, शॉपकीपर। अगर मैं किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे लोग किस नाम से जानेंगे, टीचर के नाम से। ठीक है, मुझे बच्चे क्या बोलेंगे, टीचर बोलेंगे। तो उसी प्रकार ये डिफरेंशिएशन है। क्या है, डिफरेंशिएशन है। इसके भी बहुत सारे रूप हैं, जिसमें आज मैं पहला आपको पढ़ाने जा रहा हूँ dy बाई डी एक्स एज अ रेट मेजर, दर मापी के रूप में डिफरेंशिएशन। भाई आज हम लोगों के साथ चलेंगे। आज हम लोग के सामने यह dy बाई डी एक्स एज अ रेट मेजर, दर मापेंगे हर एक चीज़ का। कुछ दिन के बाद हम मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ेंगे, अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे। तो सबकी बात होगी। उससे पहले ये पढ़िए, जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से समझने की कोशिश हम लोग करते हैं कि रेट मेजर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं, आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं कि रेट को कैसे निकाला जाता है। अगर किसी भी चीज़ को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उसका क्या निकल जाता है, रेट निकल जाता है। आप लोग जानते हैं, बेशक इस बात को सभी स्टूडेंट जानते होंगे। देखिए, डिफरेंशिएशन का कोई डिफिनेशन पूछे तो यही है, मेन यही है रेट मेजर। कि डिफरेंशिएशन क्या है, कोई पूछ देता है ना, तो हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन बड़ा को छोटा कर देता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएशन का मेन महत्व कोई पूछेगा तो हम लोग कहेंगे कि एज अ रेट मेजर। डिफरेंशिएशन जो है रेट मेजर है। ठीक, रेट मेजर की तरह। ठीक है, इतना बात हम लोग समझ गए। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ, टाइम पे। तो अगर किसी भी चीज़ को हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उसका क्या निकल जाता है, दर निकल जाता है। ठीक है, जैसे आपको मैं दे रहा हूँ, आप बताइएगा। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में समझिए, जैसे dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। तो यहाँ पर हम लोग x को किसके सापेक्ष कर रहे हैं डिफरेंशिएट, t के। तो किसका निकलेगा, तो x का निकलेगा। किसी भी चीज़ को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर इसका रेट मेजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेट मेजर हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ x इन टाइम t। टाइम t, हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो किसका निकल रहा है, x का। अगर मान लीजिए कोई पूछेगा y, तो क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y इन टाइम t। कोई पूछेगा एरिया का रेट निकालिए, तो क्या बोलेंगे, dA बाई dt, क्योंकि एरिया को किसी से सूचित किया जाता है, a से। कोई हमसे मान लीजिए वॉल्यूम पूछेगा, किस चीज़ का, मान लीजिए किसी भी चीज़ का वॉल्यूम पूछ दे, तो कैसे लिखेंगे, dV बाई dt। जिस प्रकार से पूछे उस प्रकार से बस लिख देना है। ये बहुत आसान है, समझने के ऊपर है बस। ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझिएगा, आपको तो ध्यान से देख लीजिए। ठीक, तो किसी भी चीज़ का रेट निकालना होता है तो हम लोग उसको टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उस चीज़ का क्या निकल जाता है, रेट मेजर हो जाता है, रेट दर मापा जाता है। ठीक है, किसके सहायता से, डिफरेंशिएशन के सहायता से। ठीक है, तो ये तो थी रेट मेजर की कहानी। ठीक है, कि रेट मेजर कैसे पढ़ेंगे, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका रेट निकल जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं आपको दिया रहेगा कि किसके रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, जैसे रेडियस के रिस्पेक्ट में रहता है तो सब दूर की बात है, लेकिन आप हर जगह टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे।
तभी जाकर आपका रेट मेजर निकलेगा। ठीक है, तो ये तो था रेट मेजर की कहानी। ठीक, तो रेट मेजर जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ और पढ़ लीजिए, क्या है वेलोसिटी। वेलोसिटी को किस चीज़ से हम लोग डिनोट करते हैं? तो वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। और होता क्या है वेलोसिटी बराबर तो ds/dt, यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज कॉल्ड वेलोसिटी, इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो यहाँ पर s क्या है? विस्थापन है, और परिवर्तन हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो किस चीज निकल जाएगा? वेलोसिटी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वेग, इसको हिंदी में वेग बोलते हैं। अब एक चीज और पढ़िए, एक्सलरेशन। एक्सलरेशन आप लोग सभी लोग जानते हैं, एक्सलरेशन क्या होता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को एक्सलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन टाइम t इज कॉल्ड एक्सलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को एक्सलरेशन कहते हैं। ए से इसको डिनोट करते हैं। वेग में क्या चीज हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे? त्वरण हिंदी में बोलते हैं, त्वरण। ठीक है, क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। इसको dv/dt से सूचित किया जाता है। सॉरी, ये आपका क्या है? वेग है। तो वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, तो कौन चीज निकल रहा है? एक्सलरेशन निकल रहा है। ये क्या है? विस्थापन है। विस्थापन में किसके सापेक्ष हो रहा है? तो टाइम के। तो क्या निकल रहा है? वेलोसिटी निकल रहा है, वेग निकल रहा है। तो यही है, थ्योरी यहाँ पर समाप्त हो गया। ठीक है, मैंने कुछ ज़्यादा ही विशेष तौर से बता दिया है आपको। यहीं पे बस थ्योरी आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। यही है थ्योरी, बस इतना ही है। कापी में इतना ही नोट करना। कोई पूछे रेट कैसे निकाला जाता है, तो किसी भी चीज़ को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका रेट मेजर हो जाता है। ठीक है, यही बस इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, यही बस इस चैप्टर में क्या करना है? पढ़ना है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, चाहे भी रहने दीजिए। हाँ, तो अब बात आती है हिसाब बनाने की, क्वेश्चन बनाने की, कि कैसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। बहुत बच्चे को दिक्कत होता है डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन में क्वेश्चन बनाने का। ठीक है, क्योंकि उसके पास ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं होता है, मतलब कि सही कर पकड़ नहीं होता है उसको कॉन्सेप्ट पर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइएगा अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो देखिए, कोई भी रेट मेजर का हिसाब बनाने के लिए आपको फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। कौन से फॉर्मूला? जो आप 10th और 9th में पढ़े हैं। मेंसुरेशन पढ़े होंगे, ट्रायंगल पढ़े होंगे, कोण पढ़े होंगे, ये सब पढ़े होंगे। तो बस उसी का फॉर्मूला है, दूसरा कहीं नहीं जाना है। बस उसका फॉर्मूला लिखना है और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, हो गया। वही उसका रेट मेजर है। जिसका फॉर्मूला, जिसका दिया हो वॉल्यूम निकाल के उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, वही उसका क्या है? रेट मेजर। जो भी क्वेश्चन के अनुसार देखा जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिख दिए हैं जो बेसिक बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं इस चैप्टर में। यही, और एक कोण का भी देख लीजिएगा, 1/3πr² होता है। तो आइए कुछ बता देता हूँ आपको, आप लोग पढ़े ही हुए हैं कि एरिया का क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²h। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए भुजा स्क्वायर यानी a²। एरिया ऑफ क्यूब का एरिया क्या होता है? तो l3। ठीक है, या ए क्यू भी बहुत जगह लिखा रहता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? तो l इंटू बी होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ, लंबाई गुने चौड़ाई। स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3πr²h। ठीक है, स्पेयर मतलब गोला। ठीक, तो और स्पेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का क्या होता है? तो πr²h। तो इसी प्रकार से कोण का क्या होता है? तो 1/3πr²h। तो इसी प्रकार से जितने क्षेत्रमिति हैं उसके फॉर्मूला अगर आपको कंप्लीट है तो आप बिल्कुल आसानी से रेट मेजर कर सकते हैं। ज़्यादा आपको वृत्त का पूछेगा और स्पेयर का पूछेगा। जो मैंने सबसे ऊपर लिखा है, वृत्त का क्षेत्रफल, वह वर्ग का क्षेत्रफल, घन का एरिया। ठीक है, रेक्टेंगल आयत का है। ठीक है, ट्रायंगल त्रिभुज का है,
गोला का है, संपूर्ण पृष्ठ है, सिलेंडर का है, बेलन का है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जैसे घनाभ का लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई L इंटू बी इंटू एच, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये सब आप लोग जानते हैं। ठीक है, बस इसी सब का उपयोग है। जैसे अगर बैलून रहेगा, बैलून बबल्स, तो वहाँ पर कौन चीज़ उपयोग होगा, वहाँ पर उपयोग होगा स्पेयर, क्योंकि क्या हुआ, स्पेयर के रूप में होता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ अपना। बस 10th वाला क्षेत्रमिति का अगर आपका फॉर्मूला कंप्लीट है ना, समझिए आपका पूरा का पूरा ये रेट मेजर हो गया। एक बार 10th वाले कॉपी को अपना पलट कर देख लीजिएगा, मैं मोटा मोटी लिख दिया हूँ, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट करना है तो आप कर सकते हैं उतना। जैसे आइए, मेरे पास केसी सिन्हा का बुक है, एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी भी बना सकते हैं, कोई भी बुक बना सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए द साइड ऑफ, पहला क्वेश्चन 14.1 क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन टाइप 1 है, केसी सिन्हा बुक है मेरे पास, एनसीईआरटी भी है, उसमें भी आपको दिखा दूंगा, उसमें भी आपसे सारा हिसाब बन जाएगा। बस फॉर्मूला याद रखना है, और बनाने का तरीका मैंने क्या बोला है कि जिसका फॉर्मूला पूछे उसको लिख देना है और उसको टाइम के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और, जिसका पूछे उसका फॉर्मूला लिख देना है, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है, वही आपका दर निकल जाएगा। चलिए आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन में आपको डरना नहीं है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को टच करना है, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आपको देखने में भारी लगेगा, लेकिन थोड़ा सा बस पढ़िएगा ना, उसको अपने आप पता चल जाएगा उसमें निकालना क्या है। और आप जानते हैं, और आपको मैं बता दिया हूँ कि किसी भी चीज़ का रेट मेजर करना हो तो उसका फॉर्मूला लिखो, इक्वेशन बनाओ और उसको डिफरेंशिएट कर दे टी के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग, तो उसका रेट मेजर हो जाएगा। क्या करना है, किसी भी चीज़ का रेट निकालना है तो उसका फॉर्मूला लिख देंगे और उसको डिफरेंशिएट कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा। ठीक है, आइए मेरे पास बुक है केसी सिन्हा का, तो वो क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाता हूँ और आपको बोर्ड पे भी दिख जाएगा इसमें करना क्या है। चलिए 14.1 है, देखिए टाइप 1 में क्या कहता है। एनसीईआरटी भी है बुक, कोई भी आप बना सकते हैं, दोनों में सेम क्वेश्चन ही है। द साइड ऑफ ए स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इज इंक्रीजिंग एट, देखिए स्क्वायर बोल दिया तो डी ए बाई डी टी, देखिए आप मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 3 क्या है सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, देखिए आप मानने के लिए यहाँ पे डी एल बाई डी टी भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, मानने के लिए कुछ भी मान लीजिए, मानने से आपका हिसाब गलत नहीं होगा। ठीक है, बस फॉर्मूला सही लिखा रहना चाहिए। हाँ, 3 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर रहा है, एट वाट रेट इज द एरिया, तो हम लोगों को समझ में आ गया कि एरिया का रेट मांग रहा है, किसका, तो वो स्क्वायर का। सॉल्यूशन में है तो एरिया का रेट मांग रहा है, तो हम लोग डी ए बाई डी टी निकाल देते हैं, तो अपने आप एरिया का रेट फाइंड हो जाएगा। जब इसका साइड क्या दिया हुआ है, जब इसका भुजा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, बस देख लीजिए यहाँ पर हो गया। इस सब को नहीं देखना है, जो मसाला है ये सब लास्ट में काम आता है, सब्जी भुजा जाने के बाद डालिए और उतार दीजिए, आपका हो गया सब्जी। तो इसी प्रकार ये सब है। ठीक है, इक्वेशन लिखिए और थोड़ा भूज दीजिए और मसाला डाल दीजिए, अपने आप बस हो गया। तो देखिए सॉल्यूशन है, और यहाँ पर अब करना क्या है कि सबसे पहले लिख दीजिएगा हर एक हिसाब में, अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो बी नो डैट किसका, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर, एरिया वर्ग का क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो अब इसको बस डिफरेंशिएट कर देना, इक्वेशन लिखना है और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी ए स्क्वायर बाई डी ए इंटू डी ए बाई डी टी। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने लिख दिया है डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर का 2a इंटू डी ए बाई डी टी। इसको नहीं कीजिएगा, अब तो ये हो गया, टी के रिस्पेक्ट में था मैंने कर दिया। अब 2a मसाला दिया हुआ है, a का जगह 10, डी ए बाई डी टी 3, आंसर
60 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हो गया। हम लोग को क्वेश्चन यहाँ पर समझने की कोई उतना आवश्यकता नहीं है, बस हम लोग ये देख लेंगे, ये वाला देखिए, व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग, एरिया किस रेट से, ठीक है। तो पहला हिसाब आपको पता चल गया। दूसरा भी उसी प्रकार से है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट इट रेडियस। तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं, इसमें आर के रिस्पेक्ट में बस डिफरेंशिएट कर देना। देख लीजिए, फाइंड द रेट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन दूसरा क्वेश्चन है बुक तो देख लीजिएगा, ऊपर दिख रहा होगा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल। तो हम लोग समझ गए कि वो हम लोगों से डी ए बाई डी, हाँ, सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। और रेडियस इसका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देख लीजिए क्या है, हम लोग जानते हैं वी नो डैट, सरल सा फॉर्मूला लिख देना है, इसमें कुछ है थोड़ी ना। वी नो डैट एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल टू क्या होता है, तुम जानता ही है भाई लोग मेरे, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर, रेडियस कौन चीज, आर। तो डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू क्या, तो पाई तो कांस्टेंट टर्म है, आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा इनटू और 2r, ठीक है। क्योंकि इसमें टी नहीं ना है, सीधे डायरेक्ट हो जाएगा, ये आपको नहीं समझ में आया। देखिए ऐसे है, डी पाई आर स्क्वायर बाई डी आर, तो पाई कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया, और आर स्क्वायर का 2r, तो 2 पाई आर भी आप इसको लिख सकते हैं, मैंने पाई 2r लिख दिया, ठीक है। 2 पाई आर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मसाला सब दिया हुआ है, पाई तो रहने दीजिए, 2 आर का मान 5, तो 10 पाई, देखिए क्या आंसर है, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है आंसर। तो कुछ भी नहीं करना है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसको रिस्पेक्ट में लगा देना है, जिसका पूछे उसका फॉर्मूला लिख देना है, और उसके टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, आपका काम बन जाएगा। जिसमें रेडियस बोल रहा था तो मैंने रेडियस के रिस्पेक्ट में कर दिया। देखिए मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, बट ट्रैक सही रखिएगा, तभी जाके हिसाब बनेगा, ठीक है। तो यही सब हिसाब है, देख लीजिए अपना जो भी है। द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, यानी कुछ रेडियस का जो सर्कल है, देखिए इसमें भी रेडियस, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, यानी कि डी आर बाई डी टी इसमें जो इंक्रीज कर रहा है वो 0.1 है, तीसरा हिसाब है 0.1 है। डिटरमाइन द रेडियस, डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन रेडियस, जब r इज इक्वल टू दिया हुआ है इसका कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो हम लोगों से पूछ रहा है इसका एरिया, तो डी ए बाई डी टी हम लोग नहीं निकाल लेंगे, तो डी ए बाई डी टी निकाल लेना है, जब r दिया हुआ है इतना और इसका मसाला दिया हुआ है रेडियस इंक्रीज कर रहा है इतना से, तो फॉर्मूला बस लिख लेना है पाई आर स्क्वायर, तो इसी पर आपका काम हो जाएगा। जिसका फॉर्म, सॉरी भाई, जिसका रेडियस या जिसका रेट बोले निकालने के लिए उसका फॉर्मूला लिख देना है, और भाई मेरे उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे मेरी बातों को। देखिए इतना आपको विस्तार में नहीं बताया जाएगा, कहीं भी नहीं बताया जाएगा, आप पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए, ऐसा आपको कहीं नहीं बताया गया होगा। इस प्रकार से देख लीजिए, इसी प्रकार से 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11। आइए थोड़ा देखते हैं क्या है नहीं है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 8 सेंटीमीटर सेकेंड। 11 देखिए, 11 द वॉल्यूम ऑफ क्यूब dv बाई dt जो इंक्रीज कर रहा है कितना से, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तो इसका जो सरफेस एरिया मान लीजिए डी ए बाई डी टी। देखिए भाई मेरे, आपको एक बार नहीं मैं 1000 बार बता दे रहा हूँ कि मानने के लिए आप कुछ भी मानिए,
ठीक है, लेकिन ट्रैक सही रखिए बस। मानने के लिए कुछ भी मान लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, dA/dt आप लोग का दिया हुआ है, जब उसका L दिया हुआ है कितना, जो L है वह 12 सेंटीमीटर है। क्या है, 12 सेंटीमीटर। ठीक, 12 सेंटीमीटर। तो आप लोग जानते ही हैं कि एरिया ऑफ क्यूब लिखेंगे, बी नो डैट एरिया ऑफ क्यूब, या इसको रहने दीजिए, एरिया A = 6L²। तो देखिए L² आ गया, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। ए का dA/dt 6, L² का आप लोग जानते ही हैं कि 2L, तो 12 L इंटू dL/dt, यही ना होगा, हाँ यही होगा 6 और L का 2L, तो 6 दूना 12 और dL/dt। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें L का तो मान 12 है, लेकिन यहाँ तो D भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, D भी, तो अब कैसे होगा, तो होगा कैसे, तो देखिए हम लोग जानते हैं, इधर रफ कर लेंगे, क्योंकि V = क्या होता है, L3। क्यूब का जो एरिया होता है क्या होता है, L3। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए रिस्पेक्ट टू टी, dV/dt = L3 का क्या हो जाएगा, 3L² dL/dt हो गया। dV/dt = कितना दिया हुआ है, 8 = 3L², L² का मतलब 12, L 12 का स्क्वायर इंटू dL/dt, dL/dt। तो देखिए dL, या इसको ऐसे रहने दीजिए, तो यह तो डायरेक्ट हो गया 8/3 इंटू 12 का स्क्वायर = dL/dt। यही आपका निकल के आ गया dL/dt। तो देख लीजिए, तो dA/dt = क्या हो जाएगा, 12, L का मान 12, dL का मान 8/3 × 12 × 12, 2 12 से 2 12 खत्म हो गया, और dA/dt = 8/3, यानी कि कितना आंसर है, 8/3 आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यही था कहानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजर का। ठीक है, तो देखिए यह सब समझ गए। तो आप लोग टाइप 1 में 1 से लेकर 20 तक का हिसाब बना सकते हैं, 1 से लेकर 20 तक का हिसाब बना सकते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए टाइप 2 भी मैं बात कर देता हूँ, एक ही वीडियो में लेक्चर समाप्त कर देता हूँ। ठीक, वो टाइप 2, देखिए टाइप 2 है क्या है, द टोटल कॉस्ट ऑफ CS, ये सब छोड़िए, सीधे समझिए, CX जो है टाइप 2 है, टाइप 2 CX = दिया हुआ है कितना, 0.005x³ माइनस 0.02 है, 0.02x² प्लस 30x प्लस 5000 और x = 3 दिया हुआ है। बस हो गया, आपको देखने की कोई जरूरत नहीं, देख लीजिए यही हिसाब है, बोर्ड पर भी दिख रहा होगा। टाइप 2 हमको क्वेश्चन पढ़ने से कोई मतलब नहीं, बस हो गया बात खत्म। कितना नंबर है, 28 नंबर है, देख लीजिए 28 नंबर क्या है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देना है, और जो निकलेगा वो है इसमें 3 पुट कर देना है, वही आपका आंसर होगा। बस हो गया, खेल खत्म। टाइप 2 यही था, और इसका भी एक बार जो डिफरेंशिएशन होगा वो कर देना है, और x के जगह पे 5 डाल देना है, हो गया बात खत्म। इसका डिफरेंशिएशन इतना आसान, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, टाइप 2 में दोनों हिसाब था, वह खत्म हो गया। ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है और x के जगह पे 3 डाल देना है, डिफरेंशिएशन करना है x के जगह पे दूसरा में 5 डाल देना है, बस हो गया। टाइप 3 देख लीजिए, टाइप 3 क्या कहता है, बोर्ड पे देखिए, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सो डैट इट्स, स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, सो डैट इट्स डिस्टेंस इन मीटर्स एट end of t second from a given points in the line is given by, वो सब छोड़िए,
सीधे समझिए टाइप 3, ये क्वेश्चन पूरा आप लोग बना लीजिएगा। एस इज इक्वल टू टी क्यू बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 60 प्लस 5 है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये दिया हुआ है तो हम लोग को पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। देखिए एंड ऑफ 5 सेकेंड तो मतलब कि वह कितने पे एंड करेगा, वो 5 सेकेंड, ठीक है। सीधा समझिए कि टी के जगह पे 5 दिया हुआ है, इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए और टी के मान पे 5 डालिए, आपका आंसर निकल जाएगा। यही है बस, 3 से 3 कट जाएगा, टी का सीधे हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब दूसरा देखिए, द डिस्टेंस कवर्ड अ मोटर कार इन टी, इसमें भी वही है कि यहाँ पर बस निकालिए और डाल दीजिए मान, ठीक वही है, सेम चीज़ है। तो यही था रेट मेजर का पूरा कहानी, ठीक है। आपका रेट मेजर समाप्त हो गया। अब जो 20 के आगे वाला है वो भी सेम चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को।